अगर आप थाईलैंड में आने की सोच रहे हो तो सबसे बड़ा सवाल, थाईलैंड में मिनिमम सैलरी कितना चाहिए सरवाइव करने के लिए, नहीं थोड़ा इज्जत से जीने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप थाईलैंड में आ रहे हो तो सबसे मिनिमम सैलरी कितना होना चाहिए। इसको रियल नंबर बताऊंगा, बिना फेक और बिना मोटिवेशन की। नमस्ते दोस्तों, मैं संतोष। अगर आप भी विदेश में आने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इंस्टाग्राम वाला ज़िंदगी नहीं है भाई, जो इंस्टाग्राम पे दिखाता है ना उससे थोड़ा अलग है। तो आज की बात करेंगे भाई कि अगर आप विदेश आने की सोच रहे हो तो मिनिमम सैलरी कितना होना चाहिए, तो इसी के ऊपर बात करेंगे। इंस्टाग्राम पर सब कुछ आसान लगता है, लेकिन असल ज़िंदगी यहाँ नंबर की है। तो आज की वीडियो में भाई मैं यही बताऊंगा, अगर आप भी विदेश आने की सोच रहे हो तो मिनिमम सैलरी कितना होना चाहिए, आज इसी के ऊपर बात करेंगे आप लोगों से। फिलहाल मैं अभी आ चुका हूँ यहाँ पे, देख रहे हो समुंदर की लहरें, इतना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पे जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, बहुत नज़ारे है भाई। तो अभी बात आगे करते हैं भाई। सबसे पहले बात करते हैं भाई रूम का। थाईलैंड में रूम भाई आपको रहने का खर्चा थोड़ा ज़्यादा लगता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रहने की। तो आज अभी पहला बात उसी के ऊपर करते हैं। सबसे पहले बात रूम का। रूम का रेंट आपको बेसिक सा रूम मिलेगा आपको, जिसमें आपको पूरा फैसिलिटी होगा, जिसमें आपको स्टूडियो, रूम, एसी उसी सब कुछ लगा होगा भाई। उसकी किराया कम से कम 10 से 12 हज़ार है उसका, ठीक है। और एसी वाला रूम है वो 8 से 10 हज़ार के बीच में आएगा। ये जितने भी बात कर रहा हूँ मैं भाई, ये सब थाई बात की बात कर रहा हूँ, रुपये मत समझना, ठीक है। ये थाई बात की बात कर रहा हूँ, ये मत समझना कि रुपये में बात कर रहा हूँ भाई, ये सब थाई बात में हो रहा है, ठीक है। तो एसी वाले जो रूम है भाई, उसकी आपको 10 से 12 हज़ार पड़ेगा, ठीक है। अगर कॉम्बो लेना चाहते हो आप, जैसे कॉम्बो होते हैं ना, कॉम्बो बोलते हैं उसको, जिसमें फ्लाइट की तरह ही होता है, आपको सब कुछ इंक्लूड रहेगा, सब कुछ बीच में ही रहेगा उसमें, मतलब 2-3 बेडरूम पूरा आपको बिल्डिंग मिल जाएगा। अगर उसकी बात करें तो भाई वो भी आपको मैक्सिमम जो है 8 से 7 हज़ार के बीच में आ जाएगा, ठीक है। उसकी थोड़ा, क्योंकि वो आपको पूरा घर ही दे देंगे, ठीक है। और आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह रह रहे हो। जैसे बैंकॉक में लोगे तो भाई उससे भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। अगर थाईलैंड में ये इधर पटाया शहर में, मैं तो पटाया में रहता हूँ भाई, मेरा तो 8 से 10 हज़ार के बीच में चले जाता है रूम रेंट, ठीक है। और अगर छोटे मोटे शहर में अगर रह रहे हो तो भाई उतना तो है ही है, ठीक है। ये मैं जो नॉर्मल रेट चलता है मैं उस पे बात कर रहा हूँ, उसकी रेंट बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात है भाई खाने की, फूड के ऊपर बात करते हैं भाई। अगर आप घर में अपने आप ही खाना बनाते हो तो सस्ता पड़ेगा, अगर वही खाना बाहर खाओगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। अगर बाहर आप खाना खाते हो तो एक टाइम की खाने के आपकी पड़ेगा आपको वही 40 से 70 बाट, एक टाइम खाना की बात कर रहा हूँ मैं, ये बाट में बात कर रहा हूँ। 40 से 70 बाट लगेगा आपको एक टाइम खाना की। अगर मंथली जोड़ो तो 8 से 10 हज़ार रुपये आपको खाने की पड़ जाएगा। अगर यही खाना आप घर में बनाओगे तो सस्ता पड़ेगा, बाहर खाओगे तो भाई महंगा पड़ेगा। और तीसरी बात करते हैं भाई ट्रांसपोर्ट की। अगर आप यहाँ पे रहोगे तो भाई आपको आना जाना भी तो कहीं पड़ेगा, तो बस से भी जा सकते हो, टैक्सी भी ले सकते हो। अगर खुद का बाइक है आपका तो पेट्रोल भी तो लगेगा। अगर उसकी मंथली अगर बात करें तो पेट्रोल का ही समझ लो आपको 3 से 4 हज़ार बाट लगेगा मैक्सिमम, ठीक है। और दूसरी आपको इंटरनेट का भी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली बिल, पानी, वो सब अलग है भाई। और वीज़ा की जो खर्चा होता है भाई
वो आपको एक एक्स्ट्रा पैसे लेके चलना पड़ेगा, वीजा की भी है उसमें, ठीक है। वो सब आपको सोचना पड़ेगा। थोड़ा बहुत पैसे जो है, जैसे इंटरनेट कनेक्शन के लिए पैसे आपको होना चाहिए, वीजा की पैसे एक्स्ट्रा होना चाहिए भाई। बैकअप जरूरी है थाईलैंड में, मतलब थाईलैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, विदेश कहीं भी आप जा रहे हो तो उसके लिए भाई बैकअप जरूरी है। बैकअप आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो भाई अगर कैलकुलेशन करोगे लास्ट में, अगर ये सब चीज़ का कॉस्ट अगर जोड़ोगे तो भाई आपको पड़ेगा 23 से 23-24 हज़ार के बीच में आपको यहाँ पे रहने की खर्चा पड़ेगा भाई, ठीक है। और इतना तो आपको रहने के खर्चा पड़ रहा है, तो आपको मैक्सिमम सैलरी होना चाहिए भाई 50,000 रुपया। अगर आपके साथ सैलरी 50,000 रुपया है तो समझ लो 23-24 हज़ार अगर खर्च भी कर रहे हो तो इतना बैकअप नॉर्मल है भाई, इसमें आप रह सकते हो। अगर आपकी सैलरी खर्चा ज़्यादा है तो आपकी सैलरी भी फिर ज़्यादा होना चाहिए। अब बात करें भाई थाईलैंड का, तो थाईलैंड भाई सस्ता है लेकिन फ्री नहीं है भाई। ऐसे मत समझना कि थाईलैंड तो सस्ता है लेकिन भाई फ्री भी तो नहीं है ना, यहाँ हर चीज़ का भी पैसा लगता है, ठीक है। यहाँ इस टाइम की नज़ारा देखो भाई, पूरा मस्त लग रहा है यार व्यू, ठीक है। अगर आपके पास पहले सेविंग नहीं है ना तो पहले सेविंग की प्लानिंग कर लो, ठीक है। यहाँ इमोशन से नहीं भाई, कैलकुलेशन से विदेश आना, ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हंसी आ रहा है, इसी हंस रहा हूँ मैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी प्लान बना रहे हो अगर थाईलैंड में, तो सबसे पहले सेविंग देख लो। अगर सेविंग नहीं है तो पहले सेविंग कर लो भाई, ठीक है। पैसे आपको बजट होना चाहिए आने के लिए। और कोई इसलिए मैं बोला हूँ कि इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से विदेश आना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई नहीं है भाई, कोई रिश्तेदार, कोई कुछ नहीं, ठीक है। आपके ऊपर खुद अपने आप ही प्रेशर रहेगा, घर का प्रेशर रहेगा, बच्चे का प्रेशर, परिवार के प्रेशर। तो आपको इतना बजट होना चाहिए भाई विदेश अगर आ रहे हो तो, ठीक है। थाईलैंड है भाई, मैं तो थाईलैंड में रहता हूँ, तो थाईलैंड मतलब सस्ता है लेकिन फ्री नहीं है भाई, ठीक है। सस्ता तो है लेकिन फ्री तो नहीं है ना, यहाँ पे हर चीज़ का पैसे लगता है ना भाई, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखो लोग यहाँ पे आते हैं एंजॉय करने, पूरे मज़े लेने के लिए आते हैं भाई यहाँ पे। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ विदेश आना गलत नहीं है लेकिन प्रोटेक्शन ज़रूरी है। बिना प्रोटेक्शन के आना रिस्की हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे वेस्टर्न वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। अगर आपको समझ में नहीं आया भाई तो वीडियो दोबारा देख लेना। अगर आप बोलो तो मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा पूरा डिटेल यहाँ पे कितना खर्चा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।